हेलो प्यारे बच्चों, मैं नए साहब को अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 2 संबंध एवं फलन। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अध्याय है क्योंकि यह आपके इंटर में पहला अध्याय है, संबंध एवं फलन। इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिलेशन एंड फंक्शन। क्या बोलते हैं? रिलेशंस एंड फंक्शन। यह है आपका इंटर में पहला अध्याय है, ठीक है। और इसका जो बेस है वो 11वीं में यहीं पर है, ठीक है। तो हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका सबसे पहले बेसिक देखेंगे, ठीक है। तो सभी छात्र छात्राएँ इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक जरूर देखें और ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें, और साथ में पेन और कॉपी जरूर ले लें, ठीक है। चलो देर नहीं करते हुए आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या संबंध एवं फलन, क्या संबंध एवं फलन की क्या पढ़ेंगे? भूमिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भूमिका, ठीक है। तो इसकी भूमिका कहा है, गणित का अधिकांश भाग पैटर्न अर्थात परिवर्तनशील राशियों के बीच अभिज्ञेय पहचान योग्य कड़ियों को ज्ञात करने के बारे में है। बिल्कुल है। जैसा कि तुमने देखा होगा, जैसे बाप पुत्र, तो इनका भी एक क्या है? पैटर्न है। पैटर्न मतलब बाप पुत्र का हमेशा पैटर्न ही तो चला आ रहा है कि नहीं। अब जब है ना बाप पुत्र मतलब जब पुत्र रहता है वो आगे जाके बाप बन जाता है, और बाप बन जाता है तो फिर उसका पुत्र होता है। तो ये क्या है? एक पैटर्न ही तो है। सही, इस प्रकार से सभी पैटर्न ही ज़्यादा चला आ रहा है, ठीक है। कड़ियों को ज्ञात करने के बारे में है। हमारे दैनिक जीवन में हम संबंधों को चित्रित करने वाले अनेक पैटर्नों के बारे में जानते हैं, जैसे भाई और बहन का हमेशा पैटर्न चला आता है, यह चलता आ रहा है। पिता और पुत्र का भी, अध्यापक और विद्यार्थी का भी, इत्यादि। गणित में भी हमें बहुत से संबंध मिलते हैं, जैसे संख्या m और n, m संख्या n से छोटी है, ठीक है। ये भी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। कोई किसी से छोटी है, कोई किसी के बराबर, कोई किसी के समांतर है ना। तथा रेखा m के समांतर है। समुच्चय a और समुच्चय b का उपसमुच्चय है। बिल्कुल, अभी हमने उपसमुच्चय इसके जस्ट पहले वाले अध्याय में पढ़ा भी है, ठीक है। इन सभी में हम देखते हैं कि किसी संबंध में ऐसे युग्म मीन्स होता है जुट्टा, जोड़ा है, सम्मिलित होते हैं जिनके घटक एक निश्चित क्रम में होते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि किस प्रकार दो समुच्चयों के सदस्यों के युग्म बनाए जा सकते हैं, और फिर उन युग्मों में आने वाले दोनों सदस्यों के बीच बनने वाले संबंधों को सुस्पष्ट करेंगे। अंत में हम ऐसे विशेष संबंधों के बारे में जानेंगे जो फलन बनने के योग्य हैं। फलन की परिकल्पना गणित में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच गणितानुसार यथा तथ्य संगतता के विचार पर अभिग्रहण करती है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि जो जिस बच्चा या बच्ची की अभी 10वीं हुई है, या 10वीं जो मतलब पढ़ रहा है 10वीं में, क्योंकि उसकी ना लॉकडाउन लगने के कारण उसकी परीक्षाएं शायद रद्द 90 से 95% तो रद्द ही है, ठीक है। कि उनकी परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी, ठीक है, संभवतः, ठीक है, 10वीं अकेले की। तो वो यहाँ पर जरूर अपना क्या ध्यान दे सकता है, ठीक है, और अपना बेस भी बना सकता है 11वीं से, ताकि 12वीं में उसे कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना पड़े, ठीक है। तो वो जरूर देख सकता है, ठीक है। अब मेन चीज़ होता है इसमें, सबसे मेन चीज़ होता है उसका कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन, ठीक है। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए दो प्रकार के रंगों का और बी 3 प्रकार का समुच्चय है। बी 3 वस्तुओं का समुच्चय, अर्थात ए लाल नीला है और बी है BCS, BCS, जहाँ हम BCS क्रमशः किसी विशेष B फॉर बैग और C फॉर कोट और S फॉर शर्ट यानी कमीज को निरूपित करते हैं। इन दोनों समुच्चयों से कितने प्रकार की रंगीन वस्तुओं के युग्म बनाए जा सकते हैं? क्रमबद्ध तरीके से प्रगति करते हुए हम देखते हैं कि निम्नलिखित 6
भिन्न भिन्न युग्म प्राप्त होते हैं, जैसे लाल बी, लाल सी, लाल एस, नीला बी, नीला सी, नीला एस, और इस प्रकार हमें 6 भिन्न भिन्न वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे कि आकृति में यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे हमने कह दी पहले क्या लाल, एक सेकेंड पेन भी चेंज कर लिए, लाल ही ले लिए हम पेन भी। पहला क्या है भाई, क्या है? लाल, और फिर दूसरा क्या है, नीला, क्या है, नीला, और एक साइड है ए, एक साइड है बी, एक साइड है सी। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले लाल का पूरे में गुणा करेंगे, किसमें, पूरे में गुणा करेंगे। तो लाल का जैसे हम ए में करेंगे तो लाल ए हो जाएगा, बोलना हो जाए, लाल ए होगा कि नहीं, लाल कॉमा ए, एक कोष्टक में। लाल का बी में करेंगे तो लाल बी होगा, कॉमा लगा के, होगा कि नहीं हो जाए। ऐसे लाल का सी में करेंगे तो लाल सी, इसी प्रकार से लिख रहे हैं हम। लाल सबसे पहले होगा हमारे का ए तो है नहीं, सॉरी इसमें ए नहीं है, बी सी एस है, सॉरी बी सी एस, बी सी एस। तो बी फोर पहले लाल बी, लाल सी और लाल एस हो जाएगा। तो लाल बी, लाल सी, लाल एस। इसी प्रकार से नीला का करेंगे, नीला बी, नीला सी, नीला एस। तो भाई नीला बी, नीला सी, नीला एस। तो ये है कार्तीय गुणनखंड, गुणन क्या है, कार्तीय गुणन। तो ये आगे चलते हैं। पिछली कक्षाओं से स्मरण कीजिए कि एक क्रमित युग्म अवयवों का वह युग्म है जिसे वक्र कोष्ठक में लिखते हैं और जिनको एक दूसरे से किसी विशेष क्रम में समूहित किया जाता है, अर्थात वी क्यू, सॉरी पी क्यू, कितना, पी क्यू मतलब पी का संबंध रखता है किससे, या हाँ पी संबंध रखता है कैपिटल पी से, स्मॉल पी संबंध रखता है कैपिटल पी से, और स्मॉल क्यू संबंध रखता है कैपिटल क्यू से। इससे निम्नलिखित परिभाषा से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कि परिभाषा भी दो, दो आरिक्त समुच्चयों, आरिक्त मतलब होगा है कि कोई ना कोई उसमें अवयव है, ठीक है, बिल्कुल रिक्त नहीं है, आरिक्त है ना। रिक्त मीन्स होता है खाली, आरिक्त मीन्स होता है जो भरा होगा, कुछ ना कुछ होगा उसमें, है ना। समुच्चयों दो आरिक्त समुच्चयों पी तथा क्यू का कार्तीय गुणन पी इंटू क्यू उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक पी से तथा द्वितीय घटक क्यू से लेकर बनाया जा सकता है। अतः पी इंटू क्यू बराबर हम लिख सकते हैं पी पी इंटू क्यू, अनुपात पी संबंध रखता है कैपिटल पी से और क्यू संबंध रखता है कैपिटल क्यू से। यदि पी या क्यू में से कोई भी रिक्त समुच्चय है तो उनके कार्तीय गुणनखंड भी रिक्त समुच्चय होता है, और रिक्त समुच्चय होता है तो वहाँ पे क्या होता है, पी इंटू क्यू बराबर क्या होगा, फाई होगा, क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, इस प्रकार उपरोक्त दृष्टांत से हम जानते हैं कि ए इंटू बी, क्या, ए इंटू बी कार्तीय गुणनखंड में बोलते हैं हम ए इंटू बी, क्या, ए इंटू बी। जैसे हमने देखा था लाल बी से कहो तो लाल का सी से कहो तो लाल का एस से कहो, तो फिर नीला का बी से कहो तो नीला का सी से कहो तो नीला का एस से करो, तो जो हमने उक्त कर लो उपर्युक्त दृष्टांत से हम जानते हैं इस चीज के बारे में। ठीक है, अब पुनः निम्नलिखित दो समुच्चयों पर विचार कीजिए। देखो विचार कर रहे हैं हम कौन कौन पे कर रहे हैं, इस प्रकार से ए में है दिया गया मंजिला कोष्ठक डी एल, क्या, डी एल एम पी और के ए, जहाँ डी एल एम पी और के ए दिल्ली मध्य प्रदेश, डी एल दिल्ली, एम पी से मध्य प्रदेश और के ए से कर्नाटक को निरूपित करते हैं। और वहीं पर एक कोड अलग दिया गया है बी में, जो ए में दिया गया था, जो बी में है 01, 02, 03 क्रमशः दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक द्वारा गाड़ियों के लिए जारी लाइसेंस प्लेट की सांकेतिक संख्या प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यदि तीन राज्य दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक गाड़ियों के लाइसेंस प्लेट के लिए संकेत पद्धति सांकेतिकीय इस प्रतिबंध के साथ बना रहे हों कि संकेत पद्धति समुच्चय ए के अवयव से प्रारंभ हो, कहाँ से हो, ए के अवयव से, डीएल से प्रारंभ हो, तो पहले डीएल कर का तीनों किससे होगा संबंध, गुणनफल करेंगे तीनों को, फिर एमपी का तीनों से होगा, फिर के मतलब कर्नाटक का भी तीनों से होगा,
ठीक है। तो ए के अवयव से प्रारंभ हो तो इन समुच्चयों से प्राप्त होने वाले युग्म कौन कौन से हैं तथा इन युग्मों की कुल संख्या कितनी है। तो भाई आकर प्राप्त होने वाले युग्म इस प्रकार से यदि डी एल से हम चालू करते तो डी एल 0 1, यही तो क्या डी एल 0 1 एक युग्म बन जाए, डी एल 0 2 दो युग्म बन जाए, डी एल 0 3 तीन युग्म बन जाए। इसी प्रकार से एम पी 0 1 एक हो जाए, एम पी 0 2 दो हो जाए, इसी प्रकार से एम पी 0 3 3 हो जाए, है ना। आशा कहता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम के मतलब कर्नाटक 4 0 1 लें और कर्नाटक 0 2 लें और कर्नाटक 0 3 लें। ठीक है। इसी प्रकार से कितने युग्म बन गए जी, जरा गिनती करें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 युग्म बन गए। कितने बन गए, 9 युग्म। और समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल इस प्रकार होगा, मतलब ये सब कार्तीय गुणनफल है, क्योंकि कार्तीय तो करो ना, दोनों को क्या करो, गुणा ही तो करो। ठीक है। इस प्रकार से एक सेकंड, इसी प्रकार से हम इसे कार्तीय गुणनखंड भी कह सकते हैं। क्या ए इंटू बी का भी वही चीज़ है, क्या वही चीज़ है, डी एल 0 1 डी एल 0 2 डी एल 0 3 एम पी 0 1 एम पी 0 2 एम पी 0 3 एम पी बस के 0 1 के 0 2 के 0 3। यह सरलता से देखा जा सकता है कि कार्तीय गुणनफल गुणन में इस प्रकार 9 युग्म हैं। कितने, 9 युग्म हैं, क्योंकि समुच्चय ए और बी में से प्रत्येक में 3 अवयव हैं। कितने हैं, 3 अवयव हैं, क्योंकि ए में भी 3 है, डी एल है, ए में कौन कौन से, डी एल है, एम पी और के ए है, तो 3 इसमें हो गए। और बी में भी है, आपके बी में कहा 0 1 0 2 0 3, मतलब 3 3 है, इसलिए 9 हो गए। इससे हमें 9 संभव संकेत पद्धति मिलती हैं। यह भी नोट कीजिए कि इन अवयवों के युग्म बनाने का क्रम महत्वपूर्ण निर्णायक है। उदाहरण के लिए सांकेतिक संख्या डी एल 0 1 वही संख्या नहीं है जो सांकेतिक संख्या 0 1 और डी एल है। क्या 0 1 और डी एल है, क्योंकि जे ए से चालू होता है और जे का बी से चालू होता है। ठीक है। जबकि जे तो है पर जे नहीं है। ठीक है। अंत में स्पष्टीकरण के लिए समुच्चय ए, क्या A1 A2 और बी में है B1 B2 B3 B4 पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जब हम कार्तीय गुणनफल करेंगे तो ए से चलते हैं हम, तो A1 का पूरे में करेंगे गुणा, A1 का B1 में करेंगे तो A1 B1 और A1 B2 A1 B3 A1 B4, मतलब A1 B1 A1 B2 A1 B3 और A1 B4। इसी प्रकार से A2 को करेंगे A1 B2 सॉरी A2 B1 A2 B2 और A2 में B3 होगा कि नहीं होगा भाई, और A2 B4। ठीक है। इसी प्रकार का इनका भी कार्तीय गुणन होगा। ठीक है। तो आशा कहता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। ठीक है। और जो नया बच्चा देख रहा है होगा या बच्चे देख रहे होंगे वह इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। ताकि हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की मैथ पढ़ाया जा रहा है तथा कंपटीशन लेवल कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है। साइंस भी हमने ना अभी कवर की है हाई स्कूल की, और गणित भी हमने पूरी कवर कर ली है हाई स्कूल की। ठीक है। अब हम 11वीं में देख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद 11वीं के बाद हम साइंस भी 11वीं की कवर यहीं पे करेंगे। ठीक है। फिजिक्स ना केमिस्ट्री। ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या देखा हमने अभी, किया किया क्या है, यदि ए और बी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय हों तो प्रकार इस प्रकार 8 क्रमिक युग्म किसी समतल के बिंदुओं की स्थिति निरूपित करते हैं तथा यह स्पष्ट है कि A1 A2 पर स्थित बिंदु B2 A1 पर स्थित बिंदु से भिन्न है, क्योंकि यहाँ से चालू होता है A1 B2 से, जबकि यहाँ से क्या होता है, चालू नहीं होता, तो ये क्या अलग है, भिन्न है। ठीक है। इसके बारे में भी कुछ पढ़ ले रहे हैं हम, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, सारणी जो टिप्पणी दी गई है। देखो दो क्रमिक युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम सॉरी
घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो, ठीक है, तो समान होते। दूसरा है यदि ए में पी अवयव तथा बी में क्यू अवयव हैं तो ए इंटू बी बराबर पी इंटू क्यू अवयव होते हैं। और यदि एन ए बराबर पी हो और एन बी बराबर क्यू हो तो एन आपको बाहर निकालना है अपन, ए इंटू बी बराबर का और पी इंटू क्यू हो जाए, ठीक है, ये भी होता है। अगला तीसरा है हमारा यदि ए तथा बी आरिक्त समुच्चय है, क्या है, आरिक्त समुच्चय है और ए या बी में से कोई अपरिमित है तो ए इंटू बी भी अपरिमित समुच्चय है, क्या है, अपरिमित समुच्चय। इसी प्रकार से तीसरा भी है ए इंटू बी इंटू सी, मतलब स्मॉल में ए कोमा बी कोमा सी, तो हम लिख सकते हैं इसे क्या, इसे हम लिख सकते हैं कि ये क्या एक संबंध रखता है किससे, ए से, किससे रखता है संबंध, ए से, जहाँ ए बी सी एक क्रमिक त्रिक कहलाता है। त्रिक मीन्स होता है तीन कहलाता है, तीन ही के तो है, त्रिक मीन्स क्या है, तीन कहलाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे ताकि और अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए, ठीक है भाई। तो पहला एग्जाम्पल है अपना, क्या पहला एग्जाम्पल है, यदि एक्स प्लस वन कोमा वाई माइनस वन सॉरी वाई माइनस टू बराबर 3,1 है तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, क्या, एक्स कोमा वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या एक्स प्लस वन बराबर 3 रख ले, पहला पहली के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, वाई कोमा टू बराबर का रख लें हम 1 रख लें, यानी हमने एक्स प्लस वन इस बराबर का रख लें, हम 3 रख लें, 3 रख लें, इस बराबर का रख लें 1 रख लें तो 1 रख लें। जब हम एक हाँ जे प्लस वाले एक हैं ई साइड ले जाएं तो 3 में से एक चले जाए, क्या बचे, 2 बचे वहाँ, तो एक्स बराबर 2 हो जाए। इस प्रकार से वाई बराबर हो जाए हमारे जी, जैसे आप माइनस के 2 ई साइड ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा 2, तो 1 और 1 तो जी प्लस में है ही, ये 2 भी ऊ साइड चले जाए प्लस में हो जाए तो वाई बराबर का हो जाए 3 हो जाए, ठीक है। तो अतः एक्स और वाई के मान क्या हुए, 2 और 3 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, यदि P बराबर ए कोमा बी कोमा सी दिया होगा और Q बराबर आर अकेला दिया गया है तो आपको P इंटू क्यू मतलब कार्तीय गुणन है जी, और Q इंटू पी मतलब सीधा भी करना है उल्टा भी करना है। तो जब P से करोगे आप इसमें R के संग है तो P का यानी A का R से होगा, B का भी R से होगा, C का भी R से होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, P से करना है Q के साथ, तो A का क्या पहले आर से होगा तो ए का आर से होगा ए आर हो जाएगा, अब बी का आर से होगा तो बी आर हो जाएगा और सी का आर से होगा तो सी आर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब उल्टा करना है, क्या क्यू पी करना है, क्या क्यू पी मतलब आर से ई में करना है, तो आर से ई में करेंगे तो ए आर हो जाएगा और आर से बी में करेंगे तो बी सॉरी आर बी हो जाएगा और आर से हम सी में करेंगे तो आर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्रमित युग्मों की समानता की परिभाषा से युग्म ए कोमा आर युग्म आर कोमा ए के समान नहीं है और यह बात कार्तीय गुणन गुणन के प्रत्येक युग्म के लिए लागू होती है, जिससे हम निष्कर्ष निकालते हैं यानी P इंटू क्यू तो है बराबर नहीं होगा Q इंटू पी, क्या Q इंटू पी सीधा तो होगा पर उसके जस्ट उल्टा समान नहीं होगा, ठीक है। यही कार्तीय गुणन गुणन है, क्या कार्तीय गुणन है। और देखते हैं हम कुछ सॉरी तथापि प्रत्येक समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है, क्या प्रत्येक समुच्चयों में अवयवों की संख्या क्या है, समान है। उदाहरण देखते हैं अगला, ठीक है। अगला है ना एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 3 4 है और सी बराबर 4 5 6 है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा ए गुणा में बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए से हमें करना है कार्तीय गुणन निकालना है, पहले इंटरसेक्शन निकालना है बी और सी का। तो बी और सी में इंटरसेक्शन क्या है भाई, बी और सी में इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या है इसमें, 3 और 4 नहीं 4 ही है कॉमन, क्या है केवल 4 है। तो 4 का गुणा हो जाए आपको ए के साथ, मतलब 1 को 4 से होगा तो 1 4 हो जाए आपको, और फिर 2 का भी 4 से होगा तो 2 4 हो जाए, फिर 2 3 का भी 4 से होगा तो 3 4 होगा, तो यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा करेंगे, इसमें दूसरा क्या है हमारा, ए गुणा बी इंटरसेक्शन ए गुणा सी, क्या ए गुणा सी। तो पहले हम ए गुणा बी कर लें, क्या कर लें, ए गुणा बी कर लें, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालें, क्या दोनों के इंटरसेक्शन निकालें, फिर ए गुणा सी भी करें। चलो करते हैं, पहले ए गुणा बी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, पहले ए गुणा बी। तो भाई ए गुणा बी मतलब 1 का 3 के साथ 1
एक 3, एक का 4 के साथ एक 4, 2 का 3 के साथ 2 3 और 2 का 4 के साथ 2 4, ऐसे 3 का 3 के साथ 3 3 और 3 का 4 के साथ 3 4। ठीक है, इसी प्रकार से हम ए और सी को ए और सी को निकाल रहे, तो एक का 4 के साथ तो एक 4 हो जाए, ए इंटू सी निकाल रहे हैं, का ए इंटू सी निकाल रहे हैं। देखो इधर निकाला भी है हमने, कहा इधर, चलो यहीं पे निकाल ले है ना, फिर हम समझा दें यहाँ पे वहीं। ए का सी के साथ तो एक 4, तो 1,4 छोटा कोष्टक में। दूसरा है 2, सॉरी 1 का 4 से होगा, अब 1 का 5 से, 1 का 5 से हो गया, और 1 का 6 से हो गया, क्या 1 का 6 से भी हो गया। ठीक है, अगला है 2 का 4 से हो गया, कितना 2 का 4 से हो गया, और 2 का 5 से भी हो गया, ऐसे ही 2 का 6 से भी हो गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे, तो 1,4 1,5 1,6, इसको इसी प्रकार 2,4 2,5 2,6, इसी प्रकार 3,4 3,5 3,6। ठीक है, अब इनका क्या निकल गया, जे भी इनका कार्तिक गुणन निकल गया। अब निकालना क्या, इंटरसेक्शन दोनों में, क्या निकालना इंटरसेक्शन। अब दोनों में कॉमन क्या है, 1,4 और 2,4 और 3,4, इसमें देख लो 1,4 2,4 और 3,4 है, और इस वाले में भी देख लो, पछाड़ वाले में 1,4, क्या 1,4 2,4 और 3,4 इसमें भी है। मतलब ये क्या निकल आया, कॉमन निकल आया, क्या निकल आया, कॉमन निकल आया, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला मतलब अगला क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन क्या था भाई, अगला क्वेश्चन था हमारा ए गुणा में बी यूनियन सी। तो ए तो ठीक है, बी यूनियन सी निकालना, पहले बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब यूनियन निकालना है, तो जो है वो तो है, जो कॉमन है वो भी है। तो 3 नहीं है तो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 3 4 5 6, कहाँ 3 4 5 6। अब ए को निकाल दो, 3 4 5 6, एक और 3 से निकाल, एक को 3 से, तो 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी प्रकार से निकले कि ना निकले, 1 3 1 4 1 5 और 1 6, इसी प्रकार 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी प्रकार 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, तो निकल गया जी, कन जे निकल गया भाई। ठीक है, क्योंकि जे निकल आया जे यूनियन, और जब हमने जे निकाला ए कार्तिक, मतलब कार्तिक गुणन या गुणन इंटू भी बोल सकता है, वी यूनियन सी, तब हमारा आंसर निकल आया जे। इसी प्रकार से हमने इसको देखा, कहा चौथा भी देखा, चौथा क्या बोलता है भाई, ए इंटू वी, मतलब पहले गुणा करो, फिर उनका यूनियन, फिर इनका भी इन्हें गुणा करो, मतलब गुणन कार्तिक गुणन निकालो, फिर उनको क्या करो, यूनियन करो, क्या करो यूनियन। जैसे हमने इनका इनका गुणा किया, क्या इनका और इनका गुणा किया, तो इस प्रकार से आ गया, क्या, और इनको मतलब गुणा किया, तो इस प्रकार से आ गया 1,3, मतलब भाई चलो हमें यहीं पे कह दे रहे हैं, क्या यहीं पे कह दे, 1 और 2 का गुणा किया, तो 1 2 3 का गुणा कर दो 3 4 से, तो 1 3 1 4 1 1 3 और 1 4, फिर 2 3 फिर 2 4 फिर न 3 3 फिर 3 4, यही तो है भैया, 1 3 1 4 1 5 5 है भाई इसमें तो। कोई बात नहीं है, क्या बोला भाई, ये बोला क्या है, ए इंटू वी, ए इंटू बी, और ए इंटू सी, ए इंटू बी इसी प्रकार से निकालना है भाई, ए इंटू बी निकालना है, 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी 2 3 2 4 2 5 2 6, यही तो है। इस प्रकार से 3 3 3 4 3 5 3 6, जब इनका यूनियन भी निकाला तब भी यही पूरा सब निकाल के रख दिया हमने। ठीक है, इस प्रकार से अगला है अपना क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक जरूर देख लो उसे, दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने दोबारा देख के बता दिया ना, तो इसलिए तो मैं शायद ना उसमें डाउट हो रहा होगा, है ना। दोबारा देख लो इसे, एक दे पिछले वाले हैं, बिल्कुल समझ में आया। पी बराबर है 1,2, तो पी इंटू पी, मतलब 3 पी है, क्या 3 पी है। ठीक है, तो करो भाई गुणा, क्या सॉरी, पहले का पी इंटू पी, मतलब इनका मान ही है 1,2, तो एक का क्या दे गुणा का 3 दे गुणा का 3 हो गए, अब एक का कितने दे, अब एक का 2 से भी 3 दे गुणा का है, तो 1 1 2 1 2 1 का। यदि हमने बोला भाई 1,2, फिर एक कोष्टक में हो जाए, और एक ऐसे जी हो जाए 1,2, एक कोष्टक में हो जाए, फिर हो जाए 1,2,
एक कोष्टक में अब निकालो, एक 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 निकल गया का, फिर एक दो एक निकल गया का, एक दो एक निकल गया, या आप जैसे भी निकाल चार चार, या एक दो या एक एक दो निकाल लो, ठीक है। इसी प्रकार से निकाल सकते हो का, एक दो एक निकाल लो। तो आप इस प्रकार से निकालोगे इनका तो कितने 9 निकलेगा जी। पहले एक 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 निकाल लो और एक एक दो निकाल लो, मतलब एक ही चीज़ें दोहराओ नहीं चाहिए। और एक दो एक निकाल लो, एक दो दो निकाल लो, दो एक एक निकाल लो, और दो एक एक दो निकाल लो, फिर दो दो एक निकाल लो, और दो 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 निकल जाए, ठीक है। एक दिन निकाल वो चाहिए, तीनों निकाल लियो इनके कारण रजिस्टर में निकालो, आस्ते से निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी उदाहरण नंबर 5वां है हमारा। यदि r समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन r इंटू आर और r इंटू आर मतलब पहले दो दे रहे फिर तीन दे रहे हैं, निरूपित करते हैं। तो भाई पहला ये कार्तीय गुणन r इंटू आर समुच्चय r इंटू आर यानी x मान लो x कोमा वाई, यानी x कोमा वाई जो y दर्शाता है किसको, किसको दर्शाता है भाई, R4 वो क्या वास्तविक संख्याओं को दर्शाता है, किसे वास्तविक संख्या को, इसी को निरूपित करता है, ठीक है। जिसका प्रयोग द्विमी का द्विबिम का द्विबिम मतलब हो 2R और त्रिबिम मतलब हो 3R हो गए। समष्टि के बिंदुओं के निर्देशांकों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। और R समुच्चय R इंटू आर एक्स वाई जेड का संबंध कितना R4 का वास्तविक संख्या है, जो क्या किसे निरूपित करता है, त्रिविमीय, ठीक है, आकाश के बिंदुओं के निर्देशांक को प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा एग्जाम्पल नंबर, अगला है लास्ट है जी शायद, क्या जे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा क्या बोलता है, ए इंटू बी बराबर में पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो बस सिंपल सा है भाई, पी है और क्या है, पी है मतलब एक, इसमें कितने अवयव हो रहे हैं, मतलब दो दो अवयव हो रहे हैं, तो बस दो ही दो है, एक पी ले लो, और एम है, पी एम ही तो है, और क्यू आर भी है, बस पी एम की गणना हो रही और क्यू आर हो रही। तो एक में ए में ले लो का पी एम और दूसरे में लिख लो का क्यू आर का, ले लो क्यू आर, और कोई संख्या और है ही नहीं है क्या भैया, और है ही नहीं है भाई, चार हैं तब तो हो सकत 8, तो एक दो तीन चार है तभी वाह सॉरी दो दो है ना, तभी तो हो सकता आपके 4, ठीक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। इस वीडियो को एक दिन नहीं बल्कि 2-4 बार देखना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि यह चैप्टर आपके 12वीं में पहला चैप्टर है, क्या 12वीं में पहला चैप्टर है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोनो प्रकार की परेशानी हो, ठीक है। इस चैप्टर को इतने बार देखना ताकि बिल्कुल एक एक करके हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इनका संबंध क्या है, फलन क्या है, ठीक है। हमने बताया आपको कार्तीय गुणन क्या है, ठीक है। तो ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।